बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। जो आपको ये पेपर कम से कम 2 या 3 साल तक इस पेपर में से आए हुए क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत ही काम आएंगे और आप हेल्पफुल होगा आपके लिए भी इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो बच्चों, तो आज हम देखते हैं बहुविकल्प प्रश्न। यानी इसमें बहुविकल्प यानी इस वाले को कहते हैं कि इसमें जो अपन हिंदी में बोलते हैं सही विकल्प, और ये क्वेश्चन इसमें बोलते हैं उचित विकल्प है चित्वार लिखतः। यानी इसमें जो दिए गए हैं इसमें से अपन को सही ऑप्शन को सही करना है, टिक लगाना है। तो आज अपन पढ़ते हैं चंद्रशेखर जन्म कस्सी ग्राम में अभवतः। चंद्रशेखर का जन्म किस ग्राम में हुआ था? तो इसमें लिखा है भाबरा, डबरा, जावरा और ब्यावरा। इसमें से हुआ है बाबरा। सेकेंड क्वेश्चन है कालिदास नाटक 80। कालिदास का नाटक कौन सा है? इसमें लिखा है स्वप्न सवदत्तम, उत्तर रामचरित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और वेणी संहारम। इसमें उत्तर है अभिज्ञान शकुंतलम। थर्ड क्वेश्चन है अपना शिनेषु वित्तेषु जानियात। इसमें कहते हैं कौन है? इसमें पुत्र है, भार्या है या पुत्री है या भ्राता है? तो इसकी जो पत्नी है वो कौन है? तो इसमें कहते हैं भार्या। सदैव अस्मिन पदेह कह संधि। इसमें सदैव में कौन सी संधि है? इस संधि में अपन को देखेंगे अपन स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, एतेषु कोई कोडपि नस्ति, यानी इसमें से कोई भी नहीं। तो इसमें है अपनी स्वर संधि। पित्रोह अस्मि के पदे कह समासः। पित्रों में यानी इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समाज है, द्वंद्व है। तो इसमें अपना कौन सा समाज है? द्वंद्व समाज है। अब अपना आता है इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान, इसको कहते हैं रिक्त स्थान। अब इसमें देखिए कि उचित शब्द है रिक्त स्थान प्रुरत, यानी इसमें अपन को कोई भी एक शब्द जो है उसको अपन को रिक्त स्थान में लिखना है। तो अब इसमें देखो उद्यम दारिद्र्यम। इसमें देखिए सबसे पहला है उद्योग दारिद्र्यम, यानी इसमें कौन सा है? इसमें देखो आस्ति है या नास्ति है? तो इसमें कौन सा शब्द आएगा? आस्ति। तो अपना अब ये देखिए सेकेंड इसमें है लोकहित। लोकहित के लिए कौन है? करणीयम है या वदनीयम है? तो इसमें है करणीयम। अब सर्वस्व वेद धनम, सर्वस्व वेद धनम में कौन सा आएगा? शीलम। फिर है भवन कृत, भवन कृत में आता है आगच्छति। फिर है संपूर्ण संपत्ति व विपत्ति च महत्तम, यानी संपत्ति और विपत्ति में कौन महत्व होता है? एक रूपता है या अनेक रूपता? एक रूपता। अब अपन पढ़ेंगे एक पदेन उत्तर। एक पदेन उत्तर में देखिए कि इसमें एक पदेन उत्तरः। अब इसमें अपन देखते हैं मित्रः कदा जानीयातः। मित्र कदा जानीयात में है आपत्युः। बसंत पंचमी कस्य आगमन सूचयति। बसंत पंचमी है ऋतुराज बसंत आगमन सूचना। फिर केशाम आज्ञा अविचारणीय, केशाम आज्ञा अविचारणीयम यानी गुरु नाम। नर्मदा कस्य स्नानः प्रादुर्भवति, यानी अमरकंटक कस्य, यानी नर्मदा कहाँ से निकलती है? कहाँ सर्वदा पूजते हैं? विद्वान। कहाँ पे सभी लोग सर्वस्व यानी जो अच्छे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, जो पंडित भी कहते हैं अपन, वो कहाँ पूजते हैं? तो वो जो ज्यादा ज्ञान रहता है उनमें, तो वो कहाँ पर होता है? विद्वान लोग। विद्वान लोग होते हैं जो सभी जगह पूजे जाते हैं। दुष्यंतः शकुंतला पुत्रः नाम की। दुष्यंत का शकुंतला के और पुत्र का नाम क्या था? उसका नाम था भरतः। अब अपना है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अब इसमें ये क्या हो गया अपना? ये एक वाक्य है और इसमें अपन ने अभी क्या पढ़ा था? एक पदेन। अभी क्या बोला पढ़ा अपन ने? एक पदेन। अब है एक वाक्य में उत्तर। अब इसमें देखो यूनाम प्रेरक पथ प्रदर्शित,
प्रदर्शक कच्चः कः? स्वामी विवेकानंद यूनांक प्रेरकः पथ प्रदर्शक अस्ति। ये यूनांक यानी ये चैप्टर के बारे में बताया गया है। अभ्यासः की विषमः, अभ्यासः विद्या विषम। अभ्यास करने से क्या मिलता है? अभ्यास करने से हमें विद्या मिलती है। तो अब अपन देखते हैं चंद्रशेखरः कस्य वीरगति प्राणयतः। चंद्रशेखर कस्य वीरगति प्राप्नोतः। चंद्रशेखरः स्वः स्तेन वह स्वकीये मस्तके गोलिकाः प्रहारेण वीरगति प्राप्तोनोत। यानी इसमें चंद्रशेखर ने अपने मस्तक पर गोली खाई थी, यानी गोली का प्रहार किया था, जिसके कारण वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। अहिल्या देवी कृतस्य महिला अस्ति। अहिल्या देवी कैसी महिलाएं हैं? अहिल्या देवी लोकसेवा धर्मपरायण न्यायनिष्ठा महिला अस्ति। अहिल्या देवी कैसी महिला है? वो लोकप्रिय है, धर्मपरायण है और न्यायनिष्ठ महिलाएं थी। शंकरमः पतितः दृष्टवः पार्वती कथम भवति। शंकरम प्रतितः दृष्टवः पार्वती किंदितु आरंभतः। फिर अस्माक देशस्य नाम भारतवर्ष इति कथम प्रसिद्धम्। दुष्टन्तः शकुन्तलयः पुत्रस्य भरतस्य नाम अस्माक देशस्य नाम भारतवर्ष इति प्रसिद्धम्। उसमें दुष्ट शकुंतला के पुत्र का नाम भरत था, इसीलिए अपने देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। फिर इसके बाद देखते हैं अपन फिर इसके बाद प्रश्न आता है 23। अधोलिखित गद्यांश पठित्वा उत्तरानि लिखम। इसमें ये जो गद्यांश है इसको पढ़ने के बाद इसी के अंदर प्रश्न है और इस प्रश्न के उत्तर अपन को लिखना है। मम परिसर एकम पुष्पगान वर्तते ततः विविधानि पुष्पानि विविधवानि पर्यटकानि चित्तमोदकयन्ति। उद्यानस्य पृष्ठे हिंदी भाषायाः प्रसिद्ध कवे केशवदासस्य स्थानमति पौडश ताप शब्दः आरभ्य मम निर्माण मध्यावधि चलति एवं पर सर्वाधिक निर्माण कार्यम महाराजवीर। अब ये वाला है गद्यांश है। अब इसके अपन को क्या करेंगे, इसके जो क्वेश्चन है इसके उत्तर ही इसी में है। अब देखिए मम परिसर की वर्तते, मम परिसर की वर्तते अभी अपन ने क्या पढ़ा है? गद्यांश पढ़ा है। गद्यांश के अंदर ही उत्तर है, तो उसी को पढ़कर इसके उत्तर देने हैं। मम परिसर पुष्पदानः वर्तते है। पर्यटकानाः चित्तकानि मोदयन्ति तत्र विविधानि पुष्पानि विविधा निर्माण पर्यटकानां चित्तमोदयन्ति। थर्ड वाला है अपना सर्वाधिक निर्माण कार्य कस्य शास्त्रे भवतः। इसमें है सर्वाधिक निर्माण कार्य महाराजवीरस्य प्रथमस्य शासने अभवतः। फिर इसमें क्वेश्चन आया है केशवदास कस्य भाषा है कवि अस्ति। केशवदास किस भाषा के कवि है? उद्यानस्य पृष्ठे हिंदी भाषाया प्रसिद्ध कवे केशवदास स्थानमस्ति। यानी केशवदास कौन सी भाषा के कवि है? हिंदी भाषा के कवि है। अवे कहा पुनः पुनः स्मरतु प्राचीन कालः। अवि अवंतिकः नामी प्रसिद्ध उज्जयिका महेश्वर नामन्यः प्रशस्ताः महिष्मती च मालव क्षेत्र अंतर्भवतः। उज्जयनः राज्ञः महिष्मता निर्माण महिष्मती अधुना महेश्वर नगरमेव अस्ति। अनुप्रदेशस्य राज्य सहस्र अर्जुनः राजधानी अपि अस्ति। अब इसमें देखो बच्चों, उज्जैन अपर नामकम अस्ति, ये भी एक क्या है? गद्यांश ही है। ये जो गद्यांश है जो अपन ने ऊपर जो क्वेश्चन के आंसर निकाले हैं वो अथवा में आते हैं, तो ये अथवा का ये वाला है। अब इसको अपन पढ़ेंगे कि इसमें अपन को ये वाले गद्यांश को पढ़ने के बाद अब इसी में के इसी के भी क्वेश्चन है जो अपन को इसमें देखना है। अब क्वेश्चन पहला है उज्जयिनः अपर नाम कीमः। उज्जैन जो अपर नाम क्या था, यानी पुराना नाम क्या था प्राचीन काल का? उज्जयिनी प्राचीनः अवंतिका नाम प्रसिद्ध नाम अस्ति।
उज्जैन का प्राचीन का नाम क्या है? अवंतिका। फिर है सेकेंड, महेश्वर प्राचीन नाम किम? महेश्वर प्रशस्तः माहिष्मति। सः स्वाजुर्नः कस्य देशस्य नृपः आसीत्? अनुप्रदेशस्य राज्ञ सहस्रार्जुन राजधानी अपि अस्ति। फिर है सहस्रस्वजर राजधानी किस्मे के नगरे अस्ति? राजा महिष्मता निर्माण महिष्मती अधुना महेश्वर नगर मेव अस्ति। अनुप्रदेशस्य राज्ञ सहस्रजुनर्जन राजधानी अपि अस्ति। अब इसमें है अधोलिखित पृष्ठ पठित वह उत्तरान लिखिए। अब ये क्या है बच्चों? अब यह पद्य है, वो क्या था? गद्य था, जो जिसको पढ़कर अपने उसके प्रश्न के उत्तर दिए। अब ये क्या है? ये पद्य है, ये कविता की इसमें से आते हैं। तो इसमें देखो कि मम माता गुरुत्वः भूमे स्वः पित्रो च तरास्तसा मम शीघ्रतर वातचित्तः बहुतरी त्रनात्। अब इसके भी अपन को क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। अब इसमें देखो पहला क्वेश्चन है, भूमि गुरुत्वरा कहाँ? भूमि गुरुत्वरा कहाँ बोला है? माता। पिता कस्यम उच्चतर? पिता कहाँ उच्च होता है? हातः। वातात शीघ्रतर कहाँ? उसमें क्या है? मनः। फिर है त्रनान बहुतरी कहाँ? उसका क्या होता है? चिंता। कस्तूरी जायते कस्मात् को हंति करीना क्रूलम यानी कि कुर्वाय कारतो युद्धे मृगः सिंह प्रलयम। जैसे मैंने आपको बोला था कि जो गद्यांश दिया गया था उसको गद्यांश, उसमें दो गद्यांश थे, एक अथवा में था और एक वो था। उसी तरीके से ये भी अथवा में है, तो ये भी इसका उत्तर भी अपन को इसी के अंदर मिलेगा जो ये पद्यांश है। तो इसमें देखो कस्तूरी कस्मा का जायती, कस्तूरी कस्मा का जायते है मृगात, देखिए इसमें। और फिर इसके बाद है करीना कुल कहा हंती, कोरोना के करी को हंती सिंह का तरह युद्धे की कुर्वातः पलायनम। मृगा का शब्द कहा विभक्ति, इसमें कौन सी विभक्ति है? इसमें पंचमी विभक्ति है। तो बच्चों आज अपन ने इसमें इस वाले वीडियो में अपन ने देखा है कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चनों को अपन ने इसमें हल करा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अपना एप्लीकेशन, किसमें किस तरीके से करनी चाहिए, उस एप्लीकेशन का वीडियो बन जाएगा और साथ में उसमें निबंध रहेगा, कौन कौन से निबंध आते हैं उन निबंध का और एप्लीकेशन का वीडियो अपन को नेक्स्ट वाली वीडियो में अपना बन जाएगा। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन के आंसर है, इस क्वेश्चन के आंसर को आप घर पे इस वीडियो को खोल के आप इसके उत्तर देख लीजिएगा। ये आपको बहुत ही अच्छे रहेंगे कि आपको जो तैयारी करनी है एग्जाम के लिए, उस तैयारी करने के लिए ये बहुत आपके काम आएगी।